Hello everyone. So welcome to the next lecture of fluid mechanics, that is Reynolds experiment. और इससे इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि किस फैक्टर पे या किस फैक्टर से या किस चीज़ से हम बता सकते हैं कि हमारा जो फ्लो है वो टर्बुलेंट है या स्ट्रीमलाइन है। तो हमारे पास एक साइंटिस्ट आए थे, एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था रेनॉल्ड्स। उनका नाम क्या था? रेनॉल्ड्स। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने क्या किया? एक एक्सपेरिमेंट किया, जिसका सेटअप यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, राइट। उन्होंने सेटअप में क्या लगा, एक्सपेरिमेंट में क्या किया, दो टैंक लिए। क्या लिए? दो टैंक। एक में भरा पानी, एक में क्या भरा? पानी। और दूसरे टैंक में भरा उन्होंने डाई। क्या भरा उन्होंने दूसरे टैंक में? डाई। डाई इज नथिंग बट कलर्ड फ्लूइड। मतलब एक ऐसा फ्लूइड लिया जिसका कुछ कलर हो, क्योंकि अपने को पता है वाटर क्या होता है, वाटर इज ट्रांसपेरेंट। वाटर इज ट्रांसपेरेंट, इसीलिए मैंने क्या लिया, एक ऐसा डाई लिया जिसका कुछ कलर हो। ठीक है, मान लो मैंने रेड कलर का डाई लिया। इसके अंदर क्या लिया मैंने? रेड कलर का डाई ले लिया। ठीक है, यहां पर क्या होता है, एक वॉल्व होता है। यहां पर क्या होता है? एक वॉल्व होता है। उस वॉल से इस डाई के फ्लो को रोका जाता है। उस वॉल से इस डाई के फ्लो को रोका जाता है। तो इसके अंदर डाई फिल करने के बाद डाई यहां तक ही फ्लो हो पाएगा, बिकॉज यहाँ पर क्या है? वॉल्व है। बिकॉज यहाँ पर क्या है? वॉल है, या टैप बोलते हैं इसको। मैं बोलता हूँ टैप T2। यहाँ पर इस वॉल से हम क्या रोक सकते हैं? पानी रोक सकते हैं। क्या रोक सकते हैं? पानी रोक सकते हैं। तो ये सेटअप है किसके? रेनॉल्ड्स एक्सपेरिमेंट का। उन्होंने क्या किया, दो टैब लिया, सॉरी दो टैंक लिए। एक में भरा उन्होंने वाटर, इसलिए उसको वाटर टैंक बोला गया। एक में भरा उन्होंने डाई या कलर्ड फ्लूइड, जिसको उन्होंने क्या बोला? डाई टैंक। ठीक है, उन्होंने क्या लगा, इनिशियली दिस टैप्स आर क्लोज, मतलब ना पानी जा रहा है ना फ्लूइड आ रहा है। ये याद रखो कि ये जो पाइप बना है रेड कलर का, वो वाटर टैंक के अंदर से नहीं जा रहा है। वो वाटर टैंक के अंदर से नहीं जा रहा है। मान लो आपका ये वाटर टैंक है, मान लो ये क्या है आपका? वाटर टैंक। तो ये जो फ्लूइड डाई का टैंक का जो पाइप जा रहा है वो ऐसे जा रहा है, उसके आगे से जा रहा है। कैसे जा रहा है? उसके आगे से। ऐसा नहीं है कि ये जो पाइप जा रहा है डाई टैंक से, वो वाटर टैंक के अंदर नहीं जा रहा है। वो कहा कैसे जा रहा है? वो ऐसे जा रहा है। ठीक है, मतलब ये आपका वाटर टैंक हो गया। क्या हो गया? ये आपका वाटर टैंक। और उसके अंदर जो पाइप है वो कैसा है? ग्लास से फिल्ड है। कैसा है? ग्लास ट्यूब से फिल्ड है। मतलब यहाँ पर आके जो डाई है वो कहाँ पर मिक्स होने वाला? सिर्फ यहाँ पर मिक्स होगा, इसके पूरे टैंक में मिक्स नहीं होने वाला। क्लियर है? जो अपना फ्लूइड है या डाई है वो कहाँ पर मिक्स होगा? सिर्फ वाटर के साथ, यहाँ पर। ठीक है, इतना याद रखना है। दो टैंक लिया, एक वाटर टैंक, एक डाई टैंक। ठीक है, दो टैब लिए जो इनिशियली कैसे है? क्लोज्ड है। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने यहां से धीरे से टैप ओपन कर दिया। क्या ओपन कर दिया? धीरे से टैप, बहुत कम ओपन किया, बहुत कम ओपन किया। ड्यू टू विच वेलोसिटी, अभी यहां पर क्या हो गया, पानी को जाने के लिए जगह मिल गई। हियर इज द स्पेस थ्रू विच द वाटर कैन फ्लो। तो यहां पर क्या आ जाएगा? पानी आ जाएगा। यहां पर क्या आ जाएगा? पानी आ जाएगा। पर पानी की स्पीड क्या रहेगी? बहुत कम रहेगी। क्यों कम रहेगी? बिकॉज हमने क्या किया, बहुत कम टैब ओपन किया। आप भी घर पे देखते रहेंगे, जब अपन घर पे टैब, वॉश बेसिन में टैब ओपन करते हैं, इफ हमने क्या किया, बहुत कम ओपन किया, तो पानी का फ्लो भी क्या रहता है? कम रहता है। उसी तरह से हमने टैब वन को क्या, थोड़ा सा ही ऊपर किया, और वहां पर हमने क्या किया, वाटर को फ्लो होने दिया। अभी तक इस डाई टैंक से कोई फ्लूइड फ्लो नहीं हो रहा है। अभी तक सिर्फ क्या फ्लो हो रहा है? वाटर फ्लो हो रहा है विथ वेरी लो वेलोसिटी। क्या रखना है? बहुत कम टैप ओपन किया है, जिसकी वजह से सिर्फ और सिर्फ क्या फ्लो हो रहा है? अभी तक वाटर फ्लो हो रहा है विथ वेरी लो वेलोसिटी। अब जैसे ही ये पूरा पाइप वाटर से भर जाएगा, मैं यहां से क्या करूंगा, धीरे से यहां पर क्या कर दूंगा, टैप को ओपन कर दूंगा। जैसे यहां पर थोड़ा सा टैप ओपन किया, वैसे यहां पर भी क्या कर दूंगा, मैं थोड़ा सा टैप ओपन कर दूंगा। क्या कर दूंगा? थोड़ा सा टैप ओपन कर दूंगा, और यहाँ पर छोटा सा गैप रहेगा, जिसमें से क्या फ्लो हो रहा है? अभी हमारा डाई फ्लो हो रहा है। तो जो रेड से बना रहा है वो क्या है? हमारा डाई फ्लो हो रहा है। ठीक है, जैसे ही वो डाई वाटर के साथ मिक्स होगा, जैसे ही वो डाई क्या होगा, वाटर के साथ मिक्स होगा, तो हमें दिखेगा यहाँ पर कि यहाँ पर क्या बन रहा है? स्ट्रेट लाइन बन रहा है। क्या बन रहा है? जो डाई हो रहा है वो कैसे एक स्ट्रेट लाइन में फ्लो हो रहा है। क्यों? बिकॉज इसकी वेलोसिटी भी कम है, किसकी? वाटर की। और जो डाई फ्लो हो रहा है उसकी वेलोसिटी भी कम है। इन दोनों की वेलोसिटी कम होने की वजह से, अगर हमें पता है वाटर ट्रांसपेरेंट है, और जो डाई लिए हमने कौन सा है? वो कलर्ड डाई है,
तो अगर हम एक्सपेरिमेंटली देखेंगे इसको तो कैसे दिखेगा, ये स्ट्रेट लाइन में फ्लो हो रहा है, मतलब द फ्लो ऑफ डाई इज पैरेलल टू द पाइप, फ्लो ऑफ डाई इज पैरेलल टू द पाइप। जब ऐसा हमें दिखेगा, जब हमें क्या दिखेगा कि जो डाई फ्लो हो रहा है इज पैरेलल टू द पाइप, ऐसे टाइम पे हम लोग बोलेंगे दैट फ्लो इज स्टेडी फ्लो। फ्लो क्या है हमारा, स्टेडी फ्लो है। उन्होंने क्या बोला, अगर मैंने थोड़ा थोड़ा टैब ओपन किया और मुझे फ्लूइड फ्लो दिख रहा है किसका, डाई का, वो एक स्ट्रेट लाइन में फ्लो कर रहा है, इट इज फ्लोइंग इन अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द पाइप, पैरेलल टू द पाइप, देन द फ्लो ऑफ फ्लूइड इज सेड टू बी स्टेडी फ्लो। ठीक है, अब उन्होंने क्या किया, अब उन्होंने कर दिया थोड़ा और टैब ओपन, उन्होंने थोड़ा और टैब ओपन किया, कौन सा, ये वाला भी और ये वाला भी, उन्होंने क्या कर दिया, थोड़ा और टैब ओपन कर दिया, उन्होंने थोड़ा टैब और ओपन कर दिया, तो ये सेकंड केस हो गया। तो वाटर की स्पीड बढ़ गई अभी थोड़ी सी, वाटर की स्पीड क्या हो गई, थोड़ी सी बढ़ गई। फर्स्ट केस सबको क्लियर है, बहुत कम टैब ओपन किया था, यहां से भी और यहां से भी, तो कैसे दिख रहा था हमें, जो डाई फ्लो हो रहा है वो कैसे हो रहा है, एकदम स्ट्रेट लाइन में हो रहा है एंड पैरेलल टू द पाइप। अब मैंने क्या किया, थोड़ा और टैब ओपन कर दिया, क्या कर दिया, थोड़ा और टैब ओपन कर दिया, तो वाटर की स्पीड बढ़ गई, वाटर की स्पीड बढ़ गई। यहां से मैंने डाई का भी टैब ओपन कर दिया, थोड़ा और डाई का टैब भी ओपन कर दिया, तो स्पीड ऑफ डाई भी बढ़ेगा, स्पीड ऑफ डाई भी बढ़ेगा, हाँ या नहीं। तो ऐसे टाइम पे कि मैंने क्या कर दिया, थोड़ी सी स्पीड बढ़ाई, ज्यादा भी नहीं, थोड़ी सी स्पीड बढ़ाई, मान लो पहले था 2 मीटर पर सेकंड, अब कर दिया 4 मीटर पर सेकंड, मतलब थोड़ी सी स्पीड बढ़ाई, ऐसे बढ़ाई, थोड़ी सी स्पीड बढ़ाई। तो जब हम अभी जैसे ही डाई वाटर के कनेक्शन में आएगा तो ये कुछ ऐसा दिखने लगेगा हमें, कैसा दिखने लगेगा, ऐसा दिखने लगेगा, एक स्ट्रेट लाइन में नहीं दिखेगा। यहां पर हमें क्या दिखेगा, डिस्टर्बेंस दिखेगा, क्या दिखेगा, डिस्टर्बेंस, थोड़ा थोड़ा क्या दिखेगा, भले ही थोड़ा स्ट्रेट लाइन दिख रहा होगा पर कुछ कुछ जगह पे हमें क्या दिखेगा, डिस्टर्बेंस दिखेगा, किसमें, फ्लूइड के या डाई के फ्लो में, इसमें डाई के फ्लो में क्या दिखेगा हमें, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस दिखेगा, कब, जब मैंने थोड़ा और टैब ओपन किया और दोनों की वेलोसिटी बढ़ा दी। तो इस पोजीशन पे हम बोल सकते हैं दैट लैमिनार फ्लो इज स्टार्टिंग टू कन्वर्ट इनटू, किसमें, टर्बुलेंट फ्लो में, मतलब इस वेलोसिटी पे या इस पॉइंट पे हम बोल सकते हैं कि ये देखो, ये पूरी तरह से पैरेलल भी नहीं है, ये पूरी तरह से पैरेलल भी नहीं और पूरी तरह से डिस्टर्ब भी नहीं है, ये क्या है, स्लाइटली डिस्टर्ब है, क्या है ये लाइन, ये जो फ्लो हो रहा है वो क्या है, स्लाइटली डिस्टर्ब है। तो इस टाइम पे हम बोलेंगे ये जो फ्लो है वो स्टार्ट हो रहा है लैमिनार से, या सॉरी स्ट्रीमलाइन से टर्बुलेंट में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो चुका है, क्यों, बिकॉज हमने क्या कर दी, थोड़ी सी वेलोसिटी बढ़ा दी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या किया मैंने, थोड़ी सा टैब ओपन किया, ड्यू टू दिस टैब हमारा क्या हो गया, वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड बढ़ गया, वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड बढ़ने की वजह से यहाँ पर मुझे क्या दिखा, देयर इज अ डिस्टर्बेंस इन द फ्लो ऑफ डाई, बराबर। इस पॉइंट से हमें पता चलता है कि दिस फ्लो ऑफ डाई इज कन्वर्टिंग फ्रॉम स्ट्रीमलाइन टू टर्बुलेंट। अब मैंने क्या कर दिया, पूरी तरह से टैब ओपन कर दिया, अब मैंने क्या कर दिया, पूरी तरह से टैब ओपन कर दिया, कौन से, दोनों भी, इसको भी पूरा ओपन कर दिया और इसको भी पूरा ओपन कर दिया, मतलब क्या कर दिया मैंने, वेलोसिटी मैक्सिमम कर दी, वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड क्या कर दी मैंने, मैक्सिमम कर दी, बराबर, पूरी तरह से ओपन कर दिया, तो वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड क्या हो गई, मैक्सिमम हो गई, वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड क्या हो गई, मैक्सिमम, कौन सी, वाटर की भी और डाई की भी, वाटर की भी और डाई की भी वेलोसिटी क्या हो गई, मैक्सिमम हो गई। तो जब दोनों की वेलोसिटी मैक्सिमम होगी तब हमें दिखेगा, यहां पर हमें कोई लाइन नहीं दिखेगी, यहाँ पर हमें कोई लाइन नहीं दिखेगी, यहाँ पर क्या दिखेगा हमें, कुछ ऐसा 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 अलग अलग दिखेगा हमें, क्या, डाई का कंडीशन कैसे दिखेगा, मिक्स हो गया, पूरी तरह से क्या हो गया है, वाटर के फ्लो के साथ मिक्स हो जाता है, क्या हो जाता है, पहले हमें कैसे दिख रहा था, स्ट्रेट लाइन दिख रहा था, किसका, डाई का, फिर वो कैसे हुआ, कहीं पर कई कई जगह पे डिस्टर्बेंस आ रहे थे, अब क्या हो गया, वो जो फ्लो हो रहा था फ्लूइड, कौन सा, डाई वाला, वो क्या हो गया, पूरी तरह से वाटर में मिक्स हो गया, वो एक पाथ फॉलो नहीं कर रहा है अभी, कब हुआ ये, जब मैंने क्या कर दिया, वेलोसिटी बढ़ा दी। तो जब ऐसा हो जाएगा कि पूरा का पूरा डाई विल गेट कंप्लीटली मिक्स्ड विद फ्लो ऑफ वाटर, विल गेट कंप्लीटली मिक्स्ड विद फ्लो ऑफ वाटर, तो ऐसे टाइम पे हम लोग बोलेंगे इट इज अ टर्बुलेंट फ्लो, क्या बोलेंगे उसको हम लोग, टर्बुलेंट फ्लो।
हम नहीं बोलेंगे, ये किसने बोला है, रेनॉल्ड्स जी ने बोला है। किसने बोला है, रेनॉल्ड्स जी ने। अगर वेलोसिटी कम है किसकी, दोनों डाई की, तो लाइन कैसे मिल रहा है, स्ट्रेट मिल रहा है। इसको हम कहते थे स्ट्रीमलाइन फ्लो। अगर ये है कहीं कहीं पर डिस्टर्बेंस है, कहीं कहीं पर डिस्टर्बेंस है, तो क्या बोल सकते हैं हम लोग, स्ट्रीमलाइन इज कन्वर्टिंग इनटू टर्बुलेंट, और इसके लिए क्या बोला था, जब जो डाई का फ्लो था या जो डाई फ्लो हो रहा था वो पूरी तरह से क्या हो गया, वाटर के साथ मिक्स हो गया, इसको हमने क्या बोला था, टर्बुलेंट फ्लो। तो दिस वाज द एक्सपेरिमेंट व्हिच वाज डन बाय रेनॉल्ड्स, इसलिए इसको क्या बोला गया, टर्बुलेंट फ्लो। अब यहाँ पर हमने देखा, यहाँ पर बीच में हमें क्या मिला, एक ऐसा कंडीशन मिला जिसमें जो फ्लो है वो ना तो पूरी तरह से स्ट्रीमलाइन है और ना ही पूरी तरह से टर्बुलेंट है। स्ट्रीमलाइन के लिए कंडीशन क्या है, स्ट्रेट लाइन। टर्बुलेंट के लिए कंडीशन क्या है, पूरी तरह से डिस्टर्बेंस। स्ट्रीमलाइन की कंडीशन क्या है, स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए। जो हमारा फ्लूइड फ्लो हो रहा है डाई को कैसे होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द पाइप। यहाँ पर क्या दिख रहा है हमें, पूरा का पूरा जो डाई था वो क्या हो गया, वाटर फ्लो के साथ मिक्स हो गया, बराबर। पर यहाँ पर देखो एक इंटरमीडिएट पोजीशन पे, जहां पर ये तो ना ही स्ट्रेट लाइन है और ना ही पूरी तरह से वाटर में मिक्स हुआ है। क्या बोला मैंने, ना ही वो पूरी तरह से स्ट्रीमलाइन है और ना ही फ्लो पूरी तरह से टर्बुलेंट है। तो ऐसे टाइम पे ऐसे वेलोसिटी पे, जिस वेलोसिटी पे स्ट्रीमलाइन क्या हो रहा है, टर्बुलेंट में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो चुका है। क्या बोला मैंने, द वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड एट विच द वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड एट विच स्ट्रीमलाइन स्टार्ट कन्वर्टिंग इनटू टर्बुलेंट, मतलब हमारा इंटरमीडिएट पोजीशन। मतलब क्या था, टैप आधा बंद था आधा ओपन था, राइट। इनिशियली बहुत कम ओपन था, फिर हमने क्या किया, आधा ओपन आधा बंद किया और फाइनली पूरा ओपन कर दिया। तो द वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड एट विच स्ट्रीम लाइन फ्लो स्टार्ट कन्वर्टिंग इनटू टर्बुलेंट फ्लो, मतलब वो ना ही कंप्लीटली स्ट्रीम लाइन है, यहाँ पर दिख रहा है, ना ही कंप्लीटली स्ट्रीम लाइन है, ना ही कंप्लीटली टर्बुलेंट है। तो इस टाइम पे जो वेलोसिटी होगा हमारा, इस टाइम पे जो हमारा वेलोसिटी होगा उसे हम कहेंगे क्रिटिकल वेलोसिटी। क्या कहेंगे, क्रिटिकल वेलोसिटी। तो क्रिटिकल वेलोसिटी को आप डिफाइन कैसे कर सकते हो, द वेलोसिटी एट विच, द वेलोसिटी किसका, फ्लूइड का, द वेलोसिटी एट विच स्ट्रीमलाइन फ्लो स्टार्ट कन्वर्टिंग इनटू turbulent flow is called critical velocity। ठीक है, इजी है। ऐसा वेलोसिटी फ्लूइड का जिसमें ना तो कंप्लीटली स्ट्रीमलाइन है ना ही कंप्लीटली टर्बुलेंट है, हमें दिख रहा है, ये ना ही स्ट्रेट लाइन है ना पूरी तरह से मिक्स हुआ है। तो ऐसे कंडीशन में उसकी जो वेलोसिटी होगी उसको हम क्या कहेंगे, क्रिटिकल वेलोसिटी। देखो क्रिटिकल वेलोसिटी से पहले फ्लो क्या था, स्ट्रीमलाइन, क्रिटिकल वेलोसिटी के बाद टर्बुलेंट। मतलब अगर इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, द क्रिटिकल वेलोसिटी इज डिनोटेड बाय vc। इफ द वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड v, इफ द वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड v इज लेस देन क्रिटिकल वेलोसिटी, मतलब इस वेलोसिटी से कम है तो कौन सा फ्लो है, स्ट्रीमलाइन या स्टेडी फ्लो। ठीक है, इफ वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड इज ग्रेटर देन क्रिटिकल वेलोसिटी, वेलोसिटी किससे ज्यादा हो गई, इसकी वेलोसिटी किससे ज्यादा हो गई, क्रिटिकल वेलोसिटी से, तो इसको हम कहेंगे टर्बुलेंट फ्लो। तो डिपेंडिंग अपॉन द क्रिटिकल वेलोसिटी, ये हमारा क्या हो गया, पहला फैक्टर हो गया जिससे हम बता सकते हैं कि जो हमारा फ्लो है वो स्ट्रीमलाइन है या टर्बुलेंट है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रीमलाइन फ्लो, इसको बोलते हैं टर्बुलेंट फ्लो। इसका भी अपना एक नाम है, जब हमारा जो फ्लो है वो ना ही कंप्लीटली स्ट्रीमलाइन है और ना ही कंप्लीटली
टर्बुलेंट, उसको बोलते हैं हम लोग ट्रांजिशनल फ्लो। मतलब ऐसा फ्लो जब फ्लूइड ना ही स्ट्रीमलाइन है ना ही टर्बुलेंट है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ट्रांजिशनल फ्लो। ठीक है, तो ये हो गया मेरा स्ट्रीमलाइन फ्लो। स्ट्रीमलाइन फ्लो में क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन बनती है। टर्बुलेंट फ्लो में क्या रहता है, स्ट्रेट लाइन विथ डिस्टर्बेंस एट सम पॉइंट। और टर्बुलेंट में क्या हो रहा है, जो हमारा डाई है वो कंप्लीटली मिक्स हो जाता है। जिस वेलोसिटी पे स्ट्रीमलाइन किसमें कन्वर्ट होना स्टार्ट होता है, टर्बुलेंट पे, उसको क्या कहेंगे हम लोग, क्रिटिकल वेलोसिटी। और क्रिटिकल वेलोसिटी से अगर हमारा वेलोसिटी कम है तो स्ट्रीमलाइन, वेलोसिटी ज्यादा है तो टर्बुलेंट। तो ये है हमारा रेनॉल्ड्स एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो रेनॉल्ड्स ने ये एक्सपेरिमेंट करके हमें क्रिटिकल वेलोसिटी का एक फॉर्मूला दिया है। क्या दिया है, क्रिटिकल वेलोसिटी का फॉर्मूला दिया। वो फॉर्मूला देख लेते हैं अभी। क्या दिया है हमें, क्रिटिकल वेलोसिटी का फॉर्मूला दिया, तो वो फॉर्मूला भी देख लेते हैं। तो फॉर्मूला कुछ इस तरह से है, VC is equal to RN into neta, RN into neta upon rho into D, rho into D। अब कौन क्या है वो देख लेते हैं। VC तो हमें पता है ये क्या होता है, VC is nothing but क्रिटिकल वेलोसिटी। अब देखो साइंटिस्ट का नाम क्या था, रेनॉल्ड्स, इसलिए उसने अपना खुद का एक कांस्टेंट दे दिया, रेनॉल्ड्स नंबर। क्या है ये, रेनॉल्ड्स नंबर। इट इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। ये क्या है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी। क्यों डायमेंशनलेस है, क्योंकि इट इज अ नंबर। ये क्या है, नंबर है, तो ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। नीटा इज कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि नीटा क्या होता है। जब हमारा इसके बाद वाला जो टॉपिक है, टॉपिक का नाम है विस्कोसिटी। टॉपिक का नाम क्या है, विस्कोसिटी। इसमें हम देखेंगे कि कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी होता क्या है। तो अभी के लिए बस याद रखो कि ये नीटा क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। रो इज डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, एंड डी इज डायमीटर ऑफ पाइप। मतलब जिस पाइप से वो फ्लो हो रहा था, जैसे हमने एक्सपेरिमेंट दिखा था, जिस पाइप से वो फ्लो हो रहा था उसका डायमीटर। ठीक है, तो ये कंसेप्ट पता है अपने को, ये भी पता है, ये भी पता है, ये भी पता है। ये जो टॉपिक है ये हम कब पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में। अभी के लिए सिर्फ इतना याद रखो कि नीटा इज नथिंग बट कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ठीक है, तो इस पैटर्न से मुझे आरएन का फॉर्मूला क्या मिल जाएगा, आरएन का फॉर्मूला क्या है, रेनॉल्ड्स नंबर का फॉर्मूला क्या बनेगा, ये डिनोमिनेटर में तो ये ऊपर चले जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, VC इंटू आर, सॉरी रो इंटू D अपॉन नीटा। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ रेनॉल्ड्स नंबर। अब हमने पहला फैक्टर देखा क्या, क्रिटिकल वेलोसिटी। क्रिटिकल वेलोसिटी से हम लोग बता सकते हैं कि फ्लो जो है वो टर्बुलेंट है या स्ट्रीमलाइन। अगर वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड क्रिटिकल वेलोसिटी से कम है तो स्ट्रीमलाइन, अगर वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड क्रिटिकल वेलोसिटी से ज्यादा है तो टर्बुलेंट। सिमिलरली हम रेनॉल्ड नंबर से भी बता सकते हैं कि हमारा जो फ्लो है वो स्ट्रीमलाइन है या टर्बुलेंट। कैसे, देखो अगर हमारा रेनॉल्ड्स नंबर का जो वैल्यू है, इस फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर देंगे, क्रिटिकल वेलोसिटी, डेंसिटी, डायमीटर और कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का हमने वैल्यू पुट कर दिया, और मुझे आरएन का वैल्यू लेस देन 1000 आया। न्यूमेरिकल में आपको सबके वैल्यूज गिवन रहेंगे, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, क्रिटिकल वेलोसिटी ऑफ द फ्लो, उसके बाद डायमीटर ऑफ पाइप और कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी सब दिया रहेगा। इसमें वैल्यू पुट करने के बाद अगर आपको जो वैल्यू है आरएन की वो लेस देन 1000 आ रही है, तो हम फ्लो को क्या बोलेंगे, इट इज अ स्ट्रीमलाइन फ्लो। ठीक है, इट इज अ स्ट्रीमलाइन फ्लो। सिमिलरली अगर हमें जो आरएन की वैल्यू है वो क्या मिली, ग्रेटर देन 2000, लेस देन 1000 मिली तो स्ट्रीमलाइन फ्लो। अगर ग्रेटर देन 2000 मिली, क्या मिली, ग्रेटर देन 2000, तो इसको क्या बोलेंगे अपन, टर्बुलेंट फ्लो।
इसमें वैल्यू पुट करने के बाद अगर हमें Rn की वैल्यू ग्रेटर देन 2000 मिली तो हम क्या कहेंगे, टर्बुलेंट फ्लो। अगर वैल्यू Rn की 1000 और 2000 के बीच में है, 1000 और 2000 के बीच में है, तो हम इसको कहेंगे ट्रांजिशन फ्लो। हमने देखा था पहले भी, इसके पहले सेटअप, इसके पहले जो एक्सपेरिमेंट में हमें कैसी लाइन मिले थे, एक स्ट्रेट लाइन, फिर डिस्टर्बेंस लाइन, उसके बाद पूरी तरह से मिक्स हो रहा था वाटर के साथ, बराबर। तो अगर Rn की वैल्यू लेस देन 1000 है तो ये फ्लो होगा, बिटवीन 1000 एंड 2000 है तो ट्रांजिशन फ्लो का क्या था, ये डायग्राम था, और अगर ग्रेटर देन 2000 है तो ये डायग्राम था। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रीमलाइन फ्लो एंड लैमिनार फ्लो एंड द फैक्टर्स ऑन विच वी कैन distinguish between streamline flow and turbulent flow. So the types of flow can be distinguished by two factors, that is critical velocity and Reynolds number. तो ये कंडीशंस याद रखो। इजीली याद रखने के लिए यहाँ पर हम छोटा सा टेबल बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, छोटा सा टेबल। यहाँ पर हम लोग लिखते हैं टाइप ऑफ फ्लो, यहां पर लिखते हैं हम लोग क्रिटिकल वेलोसिटी, और यहां पर लिखते हैं हम लोग रेनॉल्ड्स नंबर। चलो, टाइप ऑफ फ्लो कौन से, स्ट्रीमलाइन और टर्बुलेंट। क्रिटिकल वेलोसिटी का क्या कंडीशन है, V शुड बी लेस देन VC, मतलब वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड शुड बी लेस देन क्रिटिकल वेलोसिटी। और रेनॉल्ड्स नंबर का क्या कंसेप्ट है, Rn शुड बी लेस देन 1000। ठीक है, सिमिलरली फॉर टर्बुलेंट की कंडीशन है V, क्या कंडीशन है, V इज ग्रेटर देन VC, मतलब वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल वेलोसिटी। और यहां पर क्या कंडीशन है, Rn शुड बी ग्रेटर देन 2000। तो ये था हमारा फैक्टर्स ऑन विच और ड्यू टू विच और बाय विच वी कैन इजीली एक्सप्लेन द टाइप ऑफ फ्लो। ठीक है, तो इस लेक्चर में हमने देखा रेनॉल्ड्स एक्सपेरिमेंट एंड द फैक्टर बाय विच वी कैन डिस्टिंग्विश द टाइप ऑफ फ्लो। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे विस्कोसिटी एंड कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ओके, इन नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू सी विस्कोसिटी एंड कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी।